नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। मेरे सामने एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका हैं, और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपका जो ये चंद्र का भाग है, चंद्र पर्वत से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखाएं निरंतर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिएगा तो इन सब रेखाओं से एक अर्ध विकसित एम की आकृति बन रही है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 36 ईयर से 36वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। आपका भाग्य उदय हो रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जो है सामाजिक रूप से हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे परिवार या संतान को लेके कोई मामला हो। जीवन काल के 36वें वर्ष से आपको इसका अच्छा सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं सबसे सटीक बात करूं, तो जो आपका करियर और धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। मानी भाग्य बहुत अच्छा तरीके से आपका साथ देना शुरू कर लेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो जो आपकी ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी तरह से ये अपना फल नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी कह रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से आपके जीवन में एक बहुत अच्छा जो है समय आ रहा है, चेंज आ रहा है। 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। लेकिन प्रत्येक दिन आपके हाथ में धन आएगा, ऐसी हथेली आपकी है। ये 38 वर्ष से भी शुरू हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ा के इसको 41वें वर्ष से बता रहा हूं। दूसरी बात है, इस वर्ष में जब आप प्रवेश करेंगे न, और बहुत लंबे समय से सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक लग्जरी वाहन नहीं है, जिसको लग्जरियस वाहन कहते हैं, बहुत अच्छा, जो बड़े बड़े लोग, सेठ सेठ लोग खरीदते हैं, वो नहीं है। तो निश्चित तौर पे 41 से लेके और 45 के बीच में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप अपने कमाए हुए पैसों से लग्जरी वाहन का भोग करेंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि अपना व्यापार में विस्तार किया जाए, फैलाव किया जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 41 से 45 का ऐसा समय आपके जीवन में है। अगर व्यापार नहीं किया है और बहुत समय से सोच रहे हैं, आप अपने व्यापार शुरू कर लेंगे। अगर व्यापार ऑलरेडी पहले से है इस वर्ष में, तो निश्चित तौर पे जो है इसका विस्तार और फैलाव करेंगे। एक ब्रांड बनकर निश्चित तौर पे आप उभरेंगे। इस उम्र में एक और चीज घटित होती हुई दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, जो प्रैक्टिकल रूप में भी स्पष्ट दिख रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय से एक घर के लिए सोच रहे हैं, एक प्यारा सा घर हो, एक शानदार आपका घर हो और उसका सुख आपको भोगने को मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से जो है आपको 41 से 45 के बीच में या घर का सुख मिल जाएगा, या आप इसकी नींव रख लेंगे। और ठीक 45वें वर्ष में आपका दोबारा बहुत अच्छा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में यहाँ पे दिख रही हैं। आपके सवाल भी लूंगा। एक और चीज है आपकी हथेली में, ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो आपकी हथेली में ये दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छी प्रभावशाली है, लेकिन जब ये रेखा परिपूर्ण इस प्रकार से एकड़ी हो जाए और शनि पे स्पष्ट रूप से चली जाए, एक बीच में कुछ कटपट ना हो, कोई ये डिस्टर्ब ना हो रही हो, तो ये 42वें वर्ष में अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, अचानक बहुत बड़ी तरक्की को दिलाएगी।
धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर लेंगे। आप निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी। लेकिन जब आप कामयाबी के स्तर को छुएँगी ना, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको इस समय ईगो से बच के चलना होगा, क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, धर्म कर्म के मामलों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगी, ठीक है ना? दान पुण्य से संबंधित चीजों में भी ये योग अच्छा दिखा रहा है और विशेषकर अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता दिखा रहा है। व्यवसाय के लिए 42वें वर्ष से 41 ईयर से हुए से तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। ठीक, ये थे कुछ मुख्य चीजें और एक और मुख्य चीज आपकी हथेली में, उसके बाद सवाल लेता हूं। ये आपका भाग्य स्थान है। अगर आप इसकी फिंगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा झुकी हुई है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में कामयाबी तो बहुत अच्छी पाएँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा-धोपी का काम भी करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें अभी भी हो रही है तो मुझे लिख लीजिएगा, ठीक है ना? मैं कोई ऐसा उपाय दूँगा कि इन चीज़ों में थोड़ा फ़र्क पड़े, ठीक है ना? तो और बहुत सरल हो, कुछ करना ना पड़े आपको, एक बार करके आप जो है जीवन में इसके कुप्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। देखिएगा, आपका पहला सवाल है, वर्तमान में मैं 5 सितारा होटल में जनरल मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही हूँ। मैं अपना विभाग और इंडस्ट्री बदलना चाहती हूँ, तो कौन सी ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री मेरे लिए उपयुक्त रहेगी और यह कब होगा? देखिएगा, सबसे पहले आपका मन वहाँ से क्यों ऊब रहा है, उसकी तरफ हम बात करते हैं। ये जो हमारा चंद्रमा का भाग है ना, ये आप देखेंगे तो आपकी हथेली में असंतुलित अवस्था में है, ये संतुलित अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी कम से कम 2 या ढाई वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा रहेगा। और करियर के मामले में देखें तो टूर एंड ट्रेवल्स का मामला है और होटल से संबंधित मामला है और सफेद चीज़ों का जो कारोबार है, ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आप होटल में नौकरी कर रहे चाहे किसी भी विभाग में हो, लेकिन इसी से संबंधित है वो इंडस्ट्री, तो आपका यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके कारण आप यहाँ पे नौकरी करने में असमर्थता जता रही है। दूसरी बात, अभी कम से कम 2 या ढाई सालों तक आपके मन को ये गड़बड़ रखेगा। कहीं न कहीं ये आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, कई बार आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं, कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन खराब-सा रह सकता है, मन ये काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और देखिएगा, इसको ज़्यादा खराब ना होने दें। मैं एक उपाय दूँगा, उसको ज़रूर करिएगा। क्योंकि ये ज़्यादा खराब होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम असंतुलित हो जाएगा और इससे आपका पेट सही नहीं रहेगा और माँ को लेके भी चिंताएं उभर सकती हैं या माँ से दूर रह सकते हैं या माँ के साथ मतभेदता आ सकती है और कहीं ना कहीं माँ का सुख प्राप्त होने में दिक्कतें आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा हो गया तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना और खास करके ये क्या करता है कि ऐसे में पैसों की तंगी रहती है। कैश का जो फ्लो है या जो बरकत की कमी है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति पैसों से जूझ रहा है और बरकत की कमी दिखाई दे रही है और ज़्यादा होने पे नींद आने में ये दिक्कतों को भी दिखा लेता है। तो थोड़ा-सा अपने चंद्रमा को ठीक रखें, ठीक? तो आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, अब आप आगे आपने कहा है कि कौन-सी ह्यूमन रिसोर्स। देखिएगा, अभी आप कम से कम 18 महीने तक उपाय करें और बहुत ज़्यादा जो है नौकरी ना छोड़ें। क्योंकि अगर नौकरी एक बार छूट गई तो आपको जल्दी से नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उतार-चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और हो सकता है अस्थिरता का भी सामना करना पड़ा है।
लेकिन 2 से ढाई वर्ष या कम से कम 18 महीने के बाद ही आप नौकरी को चेंज करने की सोचना। ठीक है ना? तब तक उपाय करना। और किससे संबंधित? फिर आपका 2 वर्ष के बाद ये बृहस्पति एक अच्छे रूप में आ रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पे अगर देखेंगे तो धीरे-धीरे इसमें एक चतुष्कोण भी बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप काम कर सकती हैं और इसमें आप सूटेबल भी रहेंगी। ये चीज़ें आपको तरक्की देने वाली भी रहेंगी और आप कामयाबी को भी हासिल करेंगी। आपका जो है दूसरा सवाल है, आप लिखती हैं, मेरी सेहत के बारे में क्या कहना है? क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहूँगी? अगर मैं आपका जो है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा को देखता हूँ तो ये बहुत अच्छी है। ये बता रही है कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आप लकी रहेंगे। लेकिन अभी ये मन पर भी प्रभाव देगा और कहीं न कहीं पेट से संबंधित परेशानियाँ भी खड़ी कर सकता है, तो इसकी ओर थोड़ा-सा ध्यान आपने रखना है। तीसरा सवाल आप पूछते हैं, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक से नहीं चल रही। मेरे पति छोटी-छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते हैं। क्या मैं अपने पति के साथ अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले पाऊँगी और यह कब होगा? सबसे पहले देखते हैं ऐसे हो क्यों रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी यूरिन रेखाएँ हैं, ये तो 2 भागों में बँट रही है। ये यूरिन रेखा आपकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कट रही है और जो आपका देवगुरु बृहस्पति है, ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि की तरफ। और ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ से एक रेखा आ रही है निम्न मंगल से और हृदय रेखा में जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को खत्म करता है। कोई न कोई परिस्थिति खड़ी करता है और ऐसे में दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर कई मामले मैंने ऐसे देखे हैं, अगर इसमें बृहस्पति बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और ये चीज़ें उभर गई, तो ऐसे लोगों का तलाक भी होता है। जीवन में ये निभाते नहीं हैं, ठीक है ना? और दूसरी बात है, ध्यान से देखिएगा, इसी से जुड़ी हुई ये आप देखेंगे तो आपका ये पौरवा बहुत बड़ा है और ये पौरवा जरा छोटा है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है और 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय है। फिर 42वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर 56वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेके आएगा। आपका शुरुआती दौर खास करके 35 ईयर तक थोड़ा पीड़ादायी रह सकता है और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिल सकता है, ये इस चीज को दिखा रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो जब ये शुक्र बहुत ज्यादा फूल जाए और चंद्रमा सामान्य अवस्था में आ जाए और सॉरी, ये शुक्र बहुत ज्यादा फूल जाए, बृहस्पति सामान्य अवस्था में हो और चंद्रमा भी असंतुलित हो, तो ऐसे लोगों को, खासकर जो महिला जातिका है, जो ससुराल पक्ष है, अगर शादी हो गई हो तो ज्यादातर समर्पण का भाव जहाँ ससुराल है वहाँ रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों का ज्यादातर जो मन है, जो उनकी कार्यशैली है, वो अपने मायके की तरफ ज्यादा रहती है, जिसके कारण इनका घर एक आनंद पूर्वक नहीं बस सकता है। इनका ज्यादातर सोच, क्योंकि चंद्रमा जो है कल्पना का ग्रह है, ठीक है ना? तो ये ज्यादातर सोच क्या करता है, अपने बैक की तरफ ले जाता है, ठीक है ना? और फिर ये स्थितियां यहाँ पे आ जाए तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, ससुराल का भी सुख उस प्रकार से नहीं मिल पाता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये किसकी गलती है, वो दूसरे की गलती ढूंढता है, ठीक है ना?
आपको थोड़ा-सा बुरा ना मानें, अपने ऊपर आंकलन करने की कोशिश करें, तो आपको उत्तर नज़र आ जाएगा और वैसे मैं उपाय भी दे दूँगा, लेकिन उपाय वही दूँगा जो आप कर भी सकें। खाली उपाय ही करते रहेंगे तो कब काम करेंगे? जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? उपाय ऐसे दूँगा जो दिनचर्या के हिसाब से हो भी जाएँ और आपको पता भी ना लगे, ठीक है ना? तो पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे, देखिएगा अभी तो 2 से ढाई वर्ष तक यहाँ पे स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन 36वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पे आ रही हैं। बाप रे, कितने सवाल भेजे आपने। चौथा सवाल लिखते हैं आप, वर्तमान में मुझे पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यह स्थिरता कब आएगी? अब क्यों करना पड़ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब चंद्रमा इस प्रकार से बहुत ज्यादा असंतुलित अवस्था में हो जाए, तो कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना? और उसके साथ धन का ग्रह, शुभता का ग्रह और इष्ट कृपा का ग्रह जो है, परिवार का ग्रह, दाम्पत्य जीवन का ग्रह, अगर धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ जाए और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर ले, तो ऐसे में भी धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं 100%। ऐसे में अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो भी इष्ट कृपा पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। और खासकर आपको 2 से ढाई वर्षों तक अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध अच्छे रखने हैं, ठीक है ना? बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी आपको परेशानियां आ सकती हैं। अभी ढाई वर्ष तक आपको धन के मामले में नरम गरम स्थिति देखनी पड़ सकती है और कार्य के मामले में भी कहीं मन इधर उधर आपका दौड़ सकता है। 5, वर्तमान में मैं कोई बच्चा नहीं प्लान कर रही हूँ। मुझे कब बच्चा प्लान करना चाहिए और क्या यह मेरी तकदीर में होगा? देखिएगा, जहाँ तक संतान का सवाल है, निश्चित रूप से आपके हाथ में, आपके भाग्य में संतान योग है और जैसे शुक्र की स्थिति है, आपको अपने पति से सलाह लेके, केवल अपनी ही मर्जी नहीं चलानी चाहिए, अपने पति से सलाह लेके और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर बृहस्पति इसी प्रकार से शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता रहे, तो आगे जो है प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। केवल एक तरफा ना सोचें और आगे की भी सोचें। 6वां प्रश्न, मैं अपना खुद का घर कब बना पाऊंगी? देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखाएं हैं, ये 36 से लेके और 38वें वर्ष के बीच में ही अपने घर का सुख दिखा रही है। तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है और कोशिशें जारी रखनी हैं। 7वां, मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहती हूँ, क्या मैं ही यह कर पाऊंगी? वो बृहस्पति और जो है इसके उसमें पता चलेगा आगे जाके हाथ की रेखाएं क्या बनती हैं। 8वां, मैं अपने परिवार और पति के साथ विदेश में बसना चाहती हूँ, क्या यह संभव है? देखिएगा, बसने का तो अभी आपका चंद्रमा कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज अगर देखते हैं, इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है और ये चीज निश्चित तौर पे बता रही है कि जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं कर पाएंगे और आपको आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ठीक है ना? विदेश यात्राएं भी इसमें हैं, लेकिन अभी बसने का यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये जब केतु से प्रभावित होती हैं जीवन रेखा, तो जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार जो है संघर्ष का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को और कई बार जो है ऐसे में अस्थिरता भी आती है। तो जीवन काल के 35 ईयर तक ये सारी चीजें आपकी जीवन में हैं। 36वें वर्ष से यहाँ पे भाग्योदय की बेहतरीन स्थिति आ रही है।
और 9वां प्रश्न आपने लिखा है, मुझे किस देवता की पूजा करनी चाहिए? मैं भगवान हनुमान के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा बहुत शानदार स्थिति में है और आपके जो अपने इष्ट हैं शरीर के और आत्मा के, पूर्व जन्म से वो हनुमान जी ही है। कुछ न कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे सुबह जो है कम्बल का आसन बिठा के अपना स्नान वगैरह करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेके हनुमान जी आएंगे और बड़ी कृपा रहेगी। वर्तमान में मेरे मम्मी पापा ने मेरे नाम पर एक घर खरीदा है। हालांकि यह उनके लिए है लेकिन लोन मेरे नाम पर है। मैं इस लोन से कब मुक्ति पाऊंगे? अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ से एक रेखा आ रही है और राहों पर आपका जो है ये बन रखा है। ठीक है ना? देखिएगा, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो ये कर्जे में रख रहा है, दूसरा आपकी नौकरी में भी ये कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर सकता है। ठीक है ना? और तीसरा, धन के मामले में आपको जो है उतार चढ़ाव दे सकता है। सबसे बड़ी बात चौथा, आपके रिश्तों को लेके बड़ा तनाव दे सकता है ये। कुछ ऐसे रिश्तों को उभार सकता है, या आपकी जिंदगी में हो या उनकी जिंदगी में हो, तीसरा कोई आ सकता है जिसकी वजह से बड़ा तनाव रह सकता है। तो इस चीज की ओर ध्यान दीजिएगा जरा। और दूसरी बात है, यहाँ पे अभी थोड़ा ये लंबा चलेगा, कर्जा लोन जो है अभी लंबा चलेगा। अभी स्थितियां आगे क्या बनती है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी जो है ये यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा, ये बीच में टूट रही है। ठीक? और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक समस्या आपके जीवन में हो सकती है। आप पहले कार्य शुरू कर सकती हैं और उसे बीच में ही परिस्थितिवश छोड़ सकती हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे स्पष्ट दिखा रही हैं। दूसरी बात, ये चीज आपको मानसिक अवसाद दे सकता है। मन एक जगह पर टिकेगा नहीं, खास करके 35 ईयर तक भ्रम की स्थितियां पैदा कर सकता है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे, नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। जीवन में धन तो आएगा लेकिन संघर्ष के बाद आएगा और बहुत ज्यादा भावुकता भी रह सकती है। आपका जो स्नायु तंत्र है वो भी कमजोर रह सकता है और आपको विशेषकर उधार धन का लेन देन से बचना होगा। ठीक है ना? दूसरी बात है, अगर 24 साल के आसपास कोई वाहन दुर्घटना या कोई शारीरिक कष्ट अगर हुआ होगा तो इसका प्रभाव अब बहुत कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, जिसको पार्टनरशिप कहते हैं। क्योंकि साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा। और आपको चाहिए था कि कर्ज के लेन देन से अपने को बचा के चलना। ये आपके इसमें लिखा हुआ है हथेली में कि कर्ज के लेन देन से अपने को बचा के चलना है। लेकिन आप तो बिना वजह के ही बच नहीं पा रहे हैं। कर्जा आपके नाम से है, ये कर्जा आपको आगे तनाव दे सकता है। लेकिन मैं इसके उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। ठीक है ना? अब 11वां प्रश्न शायद आपने लिखा है, बहुत सारे प्रश्न लिखा है। हाँ देखो, आपने लिखा है, मेरे पिछले रिश्ते थे, कुछ ना कुछ मुझे परेशान कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत डर रही हूँ, भविष्य में क्या होगा? क्या मेरे पिछले रिश्ते का मेरे जीवन में फिर से लौटने को कोई संभावना है? अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका शुक्र है ना, वो एकदम बलिष्ठ अवस्था में है और ये अपने से विपरीत लिंग के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है और विपरीत को आपके ऊपर आकर्षण पैदा करता है। न चाहते हुए भी वो आपकी तरफ आता है और आपसे कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई संबंध चाहता है। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति खराब है। ठीक? उतना स्ट्रांग नहीं है।
दूसरी बात है, राहु की जब स्थिति आती है और उसके साथ शुक्र आ जाता है, ठीक है ना? तो ये चीजें बढ़ सकती हैं और इनकी संभावना लौटने की है, लेकिन आपको हनुमान जी की शरणागत जाना चाहिए, तो ये संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बृहस्पति को स्ट्रोंग करना चाहिए और जो है चंद्रमा को, ठीक? तो ये चीजें नहीं होंगी। काफी लंबे आपके सवाल थे, हर सवाल का मैंने देख देख के आपको जो है उसका आंसर दे दिया है। अब फटाफट कुछ चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली उंगली इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो इसका मतलब है विनम्रता आपके अंदर रहेगी, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं वो रहेंगे, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में आप काफी माहिर हो जाएंगी। आप कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं और आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे रहने वाले हैं, ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं धन कमाने की लग जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा, एक चीज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो राहु का प्रभाव है ना, आपको जो बहुत ज्यादा प्रभाव कर रहा है, मैं आपको दो हिडन क्रियाएं दूंगा, बहुत अलग तरह की। और दूसरी, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, ठीक? और बाकी आपको जो ये सारी क्रियाएं हैं, उपाय एक ही दूंगा, वो होगा हनुमान जी का ही, ठीक है? तो उसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। हृदय रेखा देखेंगे तो इन दोनों के बीच में दृष्टि गोचर कर रही है दो, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बारे में मैंने बता दिया, ये भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। ये तीन रेखाएं हैं, 36वें वर्ष से इनका प्रभाव पड़ेगा। आपके जो कलेक्टिव कर्माज हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसके कारण एक अच्छी नॉलेज आपको प्राप्त होगी और एक अच्छा धन भी आप प्राप्त करेंगे। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में चीजें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण भी रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, आगे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव पैदा करे। सूर्य आपका बहुत खत्म है, बहु विचार मन में आ रहे हैं, कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, न इस चीज को ढंग से कर पा रहे हैं, न उस चीज को ही ढंग से कर पा रहे हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये वाणी की शक्ति को बढ़ाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, तन की सुंदरता है, लग्जरी जीवन है, बढ़ाएगा, लेकिन खुल के नहीं बढ़ा पा रहा है, तो मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।